पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे कंसेप्ट ऑफ स्यूडो फोर्स, कंसेप्ट ऑफ, हाँ, उसके बारे में करके हम दिखाएं आपको कंसेप्ट ऑफ स्यूडो फोर्स। उसी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, स्यूडो फोर्स वाला कहानी को ही ध्यान से सब सुनो पहले, यहाँ हल्ला नहीं करो। आज हम आपको जो पढ़ाने जा रहे हैं वो टॉपिक है आपका एलिवेटर। एलिवेटर समझिए, लिफ्ट के बारे में। कौन सी के बारे में? लिफ्ट के बारे में। लिफ्ट के बारे में समझो, चाहे आसमान तारा वाला जुलवा रहा है ने, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज। आसमान तारा वाला जुलवा, उसके बारे में। तो मान लो कि एक लिफ्ट है, सब ध्यान से आप सुने, कहीं कोई दिक्कत होगा तो बोलेगा कि हाँ समझ में नहीं आया। ये क्या है? सब एक लिफ्ट। ये क्या है? ये लिफ्ट है। जो भी आपको बॉक्स की तरह डायग्राम दिख रहा है, आपको ये समझना है कि यही लिफ्ट है। तो जनरली हम लोग जिस लिफ्ट में चढ़ते हैं, जहाँ बिल्डिंग में जो लिफ्ट रहता है, मान लिया जाए, है कि नहीं? अभी तुम जाओ बिग बाजार, स्मार्ट बाजार होगी ना, हाँ, तो वहां भी लिफ्ट लगल है। तुमने कितना गया वो शौक से, चल साला चढ़ के आ भाई हो। तो वो जो लिफ्ट है उसमें क्या है ना कि हम लोग जैसे कि मान लिया गए तो लिफ्ट रुकल रहा है ना शुरू में, फिर हम लोग बटन दबाए, लिफ्ट चलना शुरू हुआ। तो शुरुआती दौर में आप ये बात समझ सकते हैं कि लिफ्ट का वेलोसिटी 0 था, रुकल था ना लिफ्ट, और आपने वेलोसिटी दिया उसको, मैंने बटन दबाया तो वेलोसिटी मिला कि नहीं? मैंने 0 था, स्टार्ट हुआ, तो 0 था और स्टार्ट हुआ। मान लेके स्टार्ट हुआ वो 3 मीटर पर सेकंड से, 3 मीटर, हाँ ऐसा मान लेते हैं हम, बहुत धीरे धीरे तो जाता है ना दम, हाँ 3 मीटर पर सेकंड से निदान धीरे धीरे जाएगा। तो मान लो 3 मीटर पर सेकंड से स्टार्ट हुआ थोड़ा देर के लिए। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि लिफ्ट में अभी क्या आया? एक्सीलरेशन। 0 वेलोसिटी से 3 होना, ये एक्सीलरेशन है कि नहीं? ये स्टार्टिंग में ऐसा होता होगा, दम 0 है, स्टार्ट हुआ तो कुछ तो वेलोसिटी बढ़ा होगा, इसका मतलब हुआ एक्सीलरेशन। फिर लगातार एकदम 3 की स्पीड से जाता ही रहेगा, एकदम आराम आराम से। ये हुआ कांस्टेंट वेलोसिटी से जाना, कांस्टेंट वेलोसिटी से जाना हुआ। और फिर जिस समय वो रुकता होगा उसमें फिर 3 से 0 होता होगा, ये हुआ डिसेलरेशन। ये क्या हुआ? 0 से 3 होना एक्सीलरेशन, फिर लगातार 3 से जाना माने सेशन 0, इसमें त्वरण नहीं जा रहा है, तो मैं एक समान वेलोसिटी से 3 से, और फिर 3 से ये हुआ डिसेलरेशन। ये क्या हुआ? ऐसा। फिर ऊपर से आने वक्त 0 रहता होगा, फिर 0 से हुआ 3, ये हुआ एक्सीलरेशन। 0 से 3 हुआ, ऐसे आने वक्त एक्सीलरेशन। फिर एक समान वेलोसिटी से जाएगा, मैंने त्वरण का मान 0, लगातार 3 से जा रहा है, और फिर 3 से डिसेलरेशन। तो आपने देखा कि जाने वक्त एक्सीलरेशन, फिर एक्सीलरेशन 0, फिर डिसेलरेशन, आने वक्त भी एक्सीलरेशन, फिर एक्सीलरेशन 0, मैंने समान वेग से जाएगा, और फिर डिसेलरेशन। सही है? ऐसा वहां भी हो रहा है। लेकिन उस केस में आप देखते हो कि जनरली आप जब आप लिफ्ट पर चढ़ते हैं तो ये घटना बहुत कम देर के लिए होता है, एक्सीलरेशन और डिसेलरेशन। ज्यादा उसमें है कांस्टेंट वेलोसिटी वाला, एकदम लंबा देर तक हम चलते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी से। बस में है कि नहीं? जाने वक्त भी कांस्टेंट वेलोसिटी से लंबा देर तक चलते हैं, आने वक्त भी कांस्टेंट वेलोसिटी से लंबा देर तक चलते हैं। ये जो एक्सीलरेशन और डिसेलरेशन घटना एकदम एकमात्र क्षण के लिए होती है कि 0 था, स्टार्ट हुआ, ले खत्म हो गया कहानी, अब जा रहा लगातार 3 से, फिर 3 था, 0 हो गया। तो वेलोसिटी का बढ़ना और वेलोसिटी का घटना ये बहुत कम देर के लिए होता है। इधर भी वेलोसिटी का बढ़ना और वेलोसिटी का बहुत कम देर के लिए होता है। मेन 40 में कौन होता है? कांस्टेंट वेलोसिटी। इसे लोग जनरली बोलते हैं कि हम लोग जो साधारण लिफ्ट है उसमें जब हम चलते हैं तो कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जाते हैं और कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे, ऐसा हो रहा है। सही कि नहीं? लेकिन जो आसमान तारा वाला झुलवा के बारे में आप समझिए कि आसमान तारा वाला झुलवा क्या है। पहले तो सब आदमी को पहले बैठा लेता है भाई, नहीं तुम देखना आसमान तारा झुलवा में पहले बैठाएगा, मान लिया जाए कि ई वाला झूला पर बैठा ले आदमी को,
तो इसके सामने वाला जो झुलवा रहेगा ने उस पर बैठाएगा। बस है कि नहीं? अगर मान लिया जाए कि नीचे वाला पर क्या कर लिया, वो बैठा लिया, तो फिर इसकी जो ठीक ऊपर रहेगा झुलवा खाली, वो नीचे लाएगा और उस पर आदमी बैठाएगा। ऐसे नहीं कि बैठा फिर हट गए एरा पर बैठ के लगले, फिर हट गए लगले बैठिए, ऐसे नहीं बैठाएगा वो। ऐसे में अनबैलेंस हो जाएगा झुलवा। वो पिलर पर थोड़े है, अरे स्ट्रक्चरवा खाली बस रखल एक तरह से कि पिलर पर फिट गेल है, वो पिलरे लगाते रहेगा तो कमाएगा क्या रुपया, है कि नहीं? आज यहाँ कल कबाड़ के वहां ले जाओ, कल कबाड़ के वहां ले जाओ, कितना पिलर लगाएगा वो? तो बस वो स्ट्रक्चर पर फिट रहता है, खाली बस बैलेंस है वो। एक पट्टी कोई लोग बैठा देगा, एक पट्टी खाली रहेगा, क्या दिक्कत है कि नहीं? बैलेंस से बैठाता है। यहाँ बैठेगा तो फिर यहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा तो फिर वहां बैठेगा। तुम देखने बात जनरली झुलवा में, है कि नहीं? हाँ, यहाँ बैठा के हटाया, लोग चले तैयार, मैंने भी अभी रुकिए, धीरे धीरे से करेगा, देखते रहे कौन सामने आया कि नहीं आया, बोला बैठिया, है कि नहीं? बैलेंस करके बैठाता हूँ, जहां ताने बैठा देगा जैसे तैसे। खैर मान लिया झुलवाओ बैठा दिया, अब वहां से जो रहता चलाने वाला, वो तो इंजन तो चालू रहा है ना परमानेंट, हाँ खाली चेंज करे पुल्ली के, फिर अगरा पर से अगरा पर, फिर अगरा पर से अगरा पर, चले लगो। तो शुरुआती में क्या करेगा कि तो भाई अभी तो रुका हुआ है ना, जैसे फिर अपना चेंज करेगा पुली से पुली पर, धीरे धीरे स्पीड बढ़ना शुरू होगा झुलवा का, स्पीड बढ़ना ही शुरू। ध्यान समय ना, स्पीड बढ़ने वाली बात हो रही है, अभी शुरुआती दौर है, अभी शुरुआती दौर है। अभी झूला पर्दा पुल्ली मैंने अपना फीता चेंज किया इस पर से उस पर, अपना वो है वो हैंडल लेके खड़ा रहेगा, वो इन्होंने करते रहेगा फीतवा के। तो फीता जैसे बढ़ा मैंने किया, ये चलना स्टार्ट हुआ, स्पीड बढ़ना शुरू। मान लिया का स्पीड 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे स्पीड बढ़ते जा रहा है। तुम सोचो जिस समय हम ही बोल रहे हैं कि इधर वाला झुलवा का स्पीड बढ़ रहा है, झुलवा का स्पीड क्या हो रहा है? हाँ, ऐसे घुमाते हैं हम आपको, ठीक समझने में अच्छा लगे, इधर से घुमाएंगे। तो मान लिया इसका स्पीड हुआ, मान लिया जाए कि 0 था, अभी हो गया 0 1 2 3, ऐसे हुआ क्या? स्पीड बढ़ रहा है। 10 को 0 का पता 0 1 2 3, जिस समय स्पीड 0 पर था, ये 0 पर था, 1 तो ये भी, ये 2 तो ये भी, ये 3 तो ये भी, हाँ मतलब इधर जो झुलवा है वो अपना स्पीड बढ़ाते हुए जा रहा है, इधर वाला जो झुलवा स्पीड बढ़ाते हुए आ रहा है। अरे बहुत समझ में आया कि नहीं? शुरुआती दौर में जब वो स्पीड बढ़ाता होगा झुलवा का, तो इधर वाला झुलवा स्पीड बढ़ाते हुए, इधर वाला झुलवा स्पीड बढ़ाते हुए, स्पीड बढ़ाना मतलब एक्सीलरेशन पॉजिटिव, एक्सीलरेशन देखिएगा ध्यान से, ये झुलवा ऊपर जा रहा है एक्सीलरेशन पॉजिटिव से, और ये झुलवा नीचे आ रहा है एक्सीलरेशन पॉजिटिव से, पॉजिटिव से। चाल बढ़ाते ही ना हो रहा है सब कुछ, ये चाल बढ़ाते जा रहा है और ये चाल बढ़ाते आ रहा है, समझ आया कि नहीं? ये चाल बढ़ाते जा रहा है और ये चाल बढ़ाते हुए आ रहा है। इसको यहां बनाते हैं थोड़ा, ये फिर ये फिर ये, ठीक है ना? ऐसे है, ये अलग, ये जाने का और ये आने का। ये क्या हो रहा है? चाल बढ़ाते हुए आ रहा है। एक्सीलरेशन इज इक्वल टू प्लस ए, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू प्लस ए, सुना कि नहीं? ये चाल बढ़ाते हुए, ये चाल बढ़ाते हुए, ये उस समय का बात है जब स्पीड बढ़ रहा है। अब भाई छोटा पुली पर से कर रहा है, फिर बड़ा पुली पर, फिर बड़ा पुली पर से बड़ा पुली पर, 2 3 पुली होता होगा उसके पास, धीरे धीरे स्पीड बढ़ाता है। अब फिर थोड़ी देर फिलहाल को थोड़ा स्थिर बड़का पुली पर ला करके 5 2 मिनट छोड़ दिया कि लीजिए भाई मजा लीजिए थोड़ा देर और, है कि नहीं? पहले स्पीड बढ़ाया, स्पीड हो गया अब 10 का, कितना हो गया 10 के, फिर झुलवा चल रहा है, अब 10 पर तो क्या करेगा? छोड़ देगा 2 मिनट कि 2 मिनट मजा लीजिए 10 की स्पीड से। अब सही कि नहीं? उस हालात को देखिए आप, ये जा रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, आई आ रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, सही कि नहीं? मतलब एक्सीलरेशन बराबर 0, एक्सीलरेशन बराबर 0। तो उस समय का बात है आपको छोड़ दिया गया कि 2 मिनट में लीजिए 10 के स्पीड से घूमते रहिए। अब टाइम पूर गया, अब फिर धीरे धीरे स्पीड, हाँ बोले अब 10 के स्पीड से होगा, अभी 9 8, सही कि नहीं? तो ई बिला जो है 10 से कितना पर जा रहा है? 9 8 7 पर, माने स्पीड घटते जा रहा है, आई स्पीड घटते, बस ये स्पीड घटते आ रहा है, मतलब एक्सीलरेशन क्या है इसका? माइनस है, नहीं ये स्पीड घटते जा, इसका भी एक्सीलरेशन है माइनस है, इसका एक्सीलरेशन कितना है? माइनस ही है, माइनस है ना? माइनस का मतलब है कि स्पीड घट रहा है,
माइनस का मतलब स्पीड घट रहा है, माइनस का मतलब स्पीड घट रहा है। नीचे की ओर घट रहा है, ऊपर की ओर घट रहा है। एनए वाला ऊपर की ओर घटेगा तो एनए वाला नीचे की ओर घटते हुए आएगा। सही कि नहीं? पूरा जुलवा खत्म हो गई, कहानी खत्म। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब मान लो कि इसके अंदर में हम बैठे हुए हैं, इसके अंदर में हम जुलवा पर मजा हम ले रहे, मान नहीं, जुलवा पर मजा कौन ले रहा है? हम नहीं, मास्टर। समझ आया कि नहीं? m किलोग्राम, कितना किलोग्राम? हाँ, मास है इसका m किलो, हाँ m किलोग्राम का है। आदमी का मास कितना है? m किलोग्राम का आदमी है, यही जुलवा पर है बैठा हुआ, है कि नहीं? हम सॉल्व करेंगे सवाल को। अब हम लोग आराम आराम से देखते हैं सॉल्व करके कब कितना क्या बुझाता है हम लोग को। ऐसे जनरली हम लोग जब पहला बार हम जुलवा झूले थे, पहला बार हमारा गांव में लगलो रसलीला, 8वां 9वां पढ़ा उसमें न, गांव में रसलीला जुलवा तुलवा सब लगलो, तो उसमें पहला बार चढ़ लियो हल। उसमें क्या है, किसी ने मान वॉलंटियर रहता है गाँव में, हाँ तो लो पहचान ला जी भैया थोड़ा सा कम करा दो, तो कम कर दे ना वॉलंटियर के देख करके। और रसलीला तो कई दिन चला है ना, तो लंबा चलते रहे तो वॉलंटियर से भी जुलो लगे जान पहचान हो जाए, तो कम कर दो, जरा पहचान हो गलो, तो कम पैसा में घूमे, उसमें तो क्या 5 रुपया के 4 रुपया में तो घूमे कर। तो उस समय मान लिया कि कोई झूल के आया, आदमी पूछे एलोकेशन लग लो, है नहीं? हाँ, अब तो समाज कॉमन बात हो गई, जहाँ मन जहाँ डिज्नीलैंड, जहाँ मन जहाँ जाइए झूल लीजिए चले। उस समय पहले मेला में ही होता था, क्या सफर के जाले डिज्नीलैंड हो गए तो कहाँ हो गए। तो मान लिया जाए कि आइलो को झूल गए, तो पूछे नहीं भाई, बोले भैया आप उतरे खाने बहुत डर लगा लो, चढ़े खाने एकदम मजा लग लो, आवे खाने एकदम पूरा डर लगतो। तो हम लोग हंसते थे कि साला उल्टी बोल रही है, जाए खाने डर लगना चाहिए कि भाई ऊपर मुझे जा रही हो, गिरबो तो जल्दी मरबो, ऊपर से गिरबो चांस जादे भाई, जादू पर चल गई। आवे खाने तो डर कम लगना चाहिए कि अगर गिरेंगे भी तो आप कम ऊंचाई पर से गिरेंगे, है कि नहीं? तो चोट उट कम लगेगा। यार बोला है कि आवे खानी डर ज्यादा लग लो और जाए खानी डर कम, सच्चाई कि नहीं? ये बात आपको समझ में आएगा अभी कि जाने के समय डर क्यों कम लगता है और आने के समय डर क्यों ज्यादा लगता है। अभी जाने वाला सवाल देखिए आप। तो चूंकि लिफ्ट के जा रहा है एक्सीलरेशन से, हम चूंकि सवालों को सॉल्व करने जा रहे हैं अंदर बैठ के, कहां बैठ के? हाँ, अंदर बैठ के सॉल्व करेंगे हम सवाल को। ऑब्जर्वर है क्या है? हाँ, ये अंदर बैठ के सवाल को सॉल्व करेगा। बाहर से भी कर सकते हैं हम सवाल को सॉल्व, लेकिन हम चूंकि पढ़ा रहे हैं स्यूडो फोर्स, कौन सी पढ़ा रहे हैं? तो अंदर बैठ के मैंने सॉल्व कर बताया ना, स्यूडो फोर्स के बारे में पढ़ाया होगा। बाहर बैठ के सॉल्व के तो स्यूडो फोर्स होता है नहीं, पढ़ा भी ले कि स्यूडो फोर्स तब काम करता है जब आप एक्सीलरेटेड फ्रेम में होते हैं, जब खुद आप चले ऐसे रिलेशन से। तो आपको स्यूडो फोर्स का कांसेप्ट समझाने के लिए हम अंदर बैठ रहे हैं। हम चाहे तो बाहर से भी सॉल्व कर सकते हैं सवाल को, लेकिन फिर स्यूडो फोर्स का कहानी हो भी नहीं करेगा इसमें। इसी स्यूडो फोर्स जो मैंने कहानी को इसमें शामिल करने के लिए हम कहां बैठ के सॉल्व करा रहे हैं? अंदर में। और जैसे हम अंदर में बैठ के सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम बताएंगे कि भैया इस पर वो काम करेगा MA स्यूडो फोर्स। अरे बोल, एक्सीलरेशन से कहां जा रहा है? तो स्यूडो फोर्स बताइए निकल। अगर आप एक्सीलरेटेड फ्रेम में हैं जिसमें चल रहा है एक्सीलरेशन में जाके बैठे हुए हैं, तो आपके हिसाब से एक बल उस पर पीछे लगता होगा, वस्तु का मास और आपका एसी। हमारा एक्सेशन कितना है? A, क्योंकि हम अगर अंदर है तो हम तो A वाले एक्सेशन। इसका मतलब स्यूडो फोर्स का कहानी हो गया mg। ठीक है भाई, और एक्स्ट्रा कौन काम करता होगा? एगो mg, यहाँ एगो नॉर्मल, अरे वो mg और एगो आई भैया के लगो थी तो आदमी आओ जी फिर बैठे ले रेस्ट में न है। बाहर से सॉल्व करते तब लगता है कि कहां जा रहा है? ऊपर। कि जुलवा के नीचे बाहर बैठ के सॉल्व कर ले वाले तो कहां जा रहा है? ऊपर। लेकिन हम तो साथ बैठे लिए, हमको लगे क्या है? अगर ये रेस्ट में है, इसका मतलब n का मान और नीचे में mg प्लस ma बराबर होना चाहिए। n बराबर mg प्लस ma। अरे बोल, n बराबर mg प्लस। इससे पता चलता है कि हमको जो रिएक्शन मिल रहा है नॉर्मल रिएक्शन कांटेक्ट के चलते, वो हमारे वजन से भी ज्यादा मिल रहा है। mg हमारा एक्चुअल वेट है, mg हमारा एक्चुअल वेट, जो मेरा वास्तविक भार है वो mg है, लेकिन हमें रिएक्शन मिल रहा है mg प्लस ma। mg से भी
अब लालू कि हम जम के बैठे है ना। रिएक्शन हमसे ज्यादा, हमारा जो वजन है उससे ज्यादा हमको दबाव मिल रहा है नीचे से, इसका मतलब हम ज्यादा बल देके बैठे है ना, गिरे कोई चांस का भास नहीं हो रहा, लगता कि हमको एकदम नीचे दबा के कोई रख ले है, ऐसा महसूस होता है। n बराबर mg प्लस ma, बुझा रहा कि नहीं। इस कहानी में नॉर्मल रिएक्शन का मान अपने एक्चुअल वेट से भी और ज्यादा महसूस होता है। इस कहानी में नॉर्मल रिएक्शन का मान हमारे एक्चुअल वेट से ज्यादा महसूस होता है, इसे में गिरने का कोई डर नहीं, तो कोई दबा के बैठा हुआ है हमको एकदम, समय है कि नहीं। उस समय का बात है ध्रुव कहाँ जा रहा है और स्पीड को एकदम बढ़ाते जा रहा है, वेटिव एक्सीलरेशन से जाना मैंने स्पीड को। ठीक, अब यहाँ आइए, अब इसके अंदर हम बैठ के जब सॉल्व करेंगे तो क्या हम जा रहे हैं एक्सीलरेशन से, बोले नहीं इसमें तो जीरो है, बोले जब तो रने जीरो है फिर हमें कोई स्यूडो फोर्स, सिंपल सिंपल सी mg और हमारे हिसाब से रुका हुआ है कि नहीं, मैंने n बराबर। इस कहानी में आदमी को लगता है कि हमें जितना वजन हो उसने बुझाता हो, नहीं जैसा कि हम लोग का जनरली लिफ्ट में होता है, जैसे स्मार्ट बाजार बिग बाजार जाए तो उधर लिफ्ट में नहीं एकदम एक समान चाल से जा रहा है, तो तो सलाह जैसा अंदर बुझा ले उसने अंदर बुझा ले कि वजन बढ़ल घटा बुझा है, नहीं बुझाएगा, क्योंकि एक समान वेग से हो जाता है, एक समान वेग से हो जाता है, बुझा रहा है कि नहीं, क्योंकि एक समान वेग से वो जा रहा है तो ऐसा ही बुझाएगा आपको एकदम एक्चुअल में, जैसा कि नॉर्मल चलते फिरते बुझाता वैसा ही लिफ्ट के अंदर बुझाता होगा कि खड़ा हो गए बस कहानी खत्म, लग रहा बस खड़े, अपना एक्चुअल वेट का आभास होता होगा, ना ज्यादा ना कम आभास होगा। जब एक समान वेग से कहां जा रहे थे, ऊपर। अच्छा, अब ऊपर जा रहे हैं लेकिन माइनस से मैंने स्पीड घटते जा रहा है। खैर हम पहले अंदर घुसते हैं इसके अंदर, हमें सो करेंगे सवाल को। अच्छा बताओ ये कहां जा रहा है, तो सीडो फोर्स कितना m इंटू माइनस ए, ये माइनस से ना जा रहा था, ये जा रहा पहला से m इंटू पहला से, ये जा रहा है माइनस ए से, तो m इंटू माइनस ए, m इंटू बाकी अपना वाला को बताओ कौन कौन, mg आएगो, हमारा तो लग रहा है कौची है रेस्ट में, हम लिफ्ट में वो लिफ्ट में रहते रेस्ट में है, तो बोल क्या लिखना चाहिए, n बराबर mg जोड़ m इंटू माइनस ए, n बराबर mg माइनस ma। इस स्थिति में हमको लगता होगा कि हमारा वजन थोड़ा थोड़ा घटा हुआ, हल्का महसूस करते होंगे हम लोग। ये उस समय का बात है जब लिफ्ट ऊपर की जा रहा और स्पीड घटते जा रहा, स्पीड। तुमने बात महसूस किया कि नहीं, कभी कभी जब लिफ्ट पर जब जाओ एक बार लिफ्ट पर चढ़ो, स्मार्ट बाजार फिर से जाओ एक बार घूमते टहलते और आराम से एकदम चढ़ो और फील करो ये बात को, इसे एकदम मैंने कि चालू करो लिफ्ट को, बोलो चालू करो, उसका थोड़ा महसूस करना अपने मन से एकदम महसूस करेगा कि खुले खनी कैसा बुझाया और रुक के खनी कैसा बुझाया। मैंने जस्ट एकदम खुला तब तो लगता कि हल्का सा लगा हम दबाई लिए, जस्ट जब खुलेगा नहीं तो हल्का सा हम दबाएं, जस्ट जब लगता है एकदम मैंने रुकेगा जा रहा फिर रुक नहीं, लगता कि हल्का सा नीचे मुँह गए, लगता कि नीचे में कोई प्लेट रखा था घसका लिया कोई, ऐसा महसूस होगा तुमको एकदम कि तो हम कोई चीज पर खड़ा आ जाओ और कोई चीज में लगाओ कि घींच रखो नीचे से, ऐसा तुमको आभास होगा। सो है कि नहीं, ये तो फील करने वाला बात है, आप जाइए महसूस कीजिए, शांत से एकदम आराम से चढ़िए और जब खुले खनी महसूस कीजिए और रुके खनी महसूस कीजिए, तो इसमें खुलेगा नहीं लगे कोई हम किसी को दबाएं हल्का सा, और जब रुके समय आएगा ले कि हम जा रहे थे नीचे से कोई घींच लिया, हल्का नहीं महसूस करेगा थोड़ा देर के लिए, बस में है कि नहीं, ये तो फील करने वाला बात है, जाके कर भी सकते हैं बात। ये कहानी बोला है, ये रुकने वक्त का है कि नहीं, ये स्टार्ट होने वक्त का है कि नहीं, स्पीड बढ़ा फिर समान चाल से हम जा रहे थे और रुकने वक्त आपको ऐसा महसूस होगा, लेकिन चूंकि कम बहुत कम देर के लिए होता है, निकाम झटके में निकल जाएगा एकदम, आपको लगे हाँ महसूस हुआ, बस इतनी देर में कहानी खत्म। समझ आया कि नहीं, ये जाने वक्त का कहानी खत्म हुआ। अब हाँ, एक तो इधर से जाने वाले आदमी के बारे में बता रहे थे हम, जो इधर से चढ़ रहा था अभी, अब जो इधर से आ रहा, उसका कहानी सुनिए। अब यार आए सी, हाँ हम इसके अंदर बैठ के ना सॉल्व करेंगे, यही हुआ ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर कहाँ आ रहा है, तो स्यूडो फोर्स या एम ए,
स्पीड ऑफ फोर्स ऊपर लगेगा एम ए, बाकी जो कॉमन जो फोर्स लगता है जनरल बता दो नीचे, mg कांटेक्ट के चलते नॉर्मल हमको लग रहा है कि कोची है रेस्ट में, और हमें क्या लग रहा है रेस्ट में है। जब ये रेस्ट में है इसका मतलब n प्लस एम ए बराबर mg, इसलिए n बराबर mg माइनस एम ए या n बराबर m इंटू जी माइनस ए। अरे बोल yes, क्या n बराबर mg माइनस एम ए से बात आप समझते हैं कि आदमी हल्का महसूस कर रहा है? yes, अरे बोल n बराबर mg माइनस एम ए से बात आप समझ पा रहे हैं कि आदमी अपने वजन से थोड़ा कम महसूस कर रहा है, जैसा क्या महसूस कर रहा था, है कि नहीं? yes, हाँ, तो ये आदमी अपने आप क्या महसूस कर रहा है? थोड़ा हल्का, जितना इसका वजन उससे और ही कम महसूस करेगा। आई एम जी माइनस एम ए को लिख दें m इंटू जी माइनस ए। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? आदमी अपने वजन के बराबर महसूस करके उससे कम महसूस कर रहा है कि नहीं? ठीक, अब कुछ कहानी सुनाते, जरा ध्यान से सुनना ही बात। मान लिया जाए कि एक गाड़ी रुका हुआ है, गाड़ी क्या है? हम जाके 40 की स्पीड से गाड़ी में ठोक दिए, 40 की स्पीड से गाड़ी में, तो गाड़ी का नक्शा सब कुछ बिगड़ा होगा। अपने मन में कल्पना कीजिए कि कैसा टूटा फूटा होगा, क्या बदलाव उसके अंदर आया होगा, सोचो कि कुछ तो हुआ होगा भाई। ठीक, एक बार क्या है कि अगला गाड़ी जा रहा था 30 से, कितना से? हम अगर पीछे जा रहे थे 40 से, तब जाके ठोका गया। वो जा रहा 30 से, आगे गया, हम पीछे 40 से, तभी तक गलती से क्या हो गया? ठोका ही गया, तो भी कुछ बदलाव आया होगा। तीसरा बार क्या है कि अगला जा रहा था जस्ट एकदम 39.99 से, 39. हम पीछे 40 से, वो जो 39.99 से हम पीछे अच्छा देरी के बाद सटते ठोक दिए, है कि नहीं? तब कुछ बदलाव आया होगा। किस समय सबसे ज्यादा भयानक टूटा होगा? रेस्ट वाला, सही कि नहीं? हाँ, ज्यादा उस पर बल लगा होगा। वो जा रहा 30 से, हम 40 से, थोड़ा कम टूटा उटा होगा, और वो एकदम समझो 40 से हम लालो के सट के रह गए, है कि नहीं? ये बात समझ में आया कि नहीं? ये कहानी कहीं छोड़ो। अब तुम क्या करो कि छत पर से कूदो, माथा पर को बक्सा लेकर के। बात समझ पहले, कहानी का सारांश समझा रहे हम। आप मान लिया माथा पर को बक्सा लीजिए, छत पर से कूद जाइए। आप जब छत पर से कूदेंगे तो आपका एक्सीलरेशन कितना रहेगा? 10। फिर से गुरुत्वाकर्षण के कारण 10, और बक्सा का भी, तो लगे खाली बक्सावा तोरा में टच है, बक्सा का वजन तुम पर पड़े उड़ेगा नहीं, बक्सा का वजन तुम पर नहीं पड़ेगा। खाली दुनिया को देखे में लग रहा है कि बक्सा लेके ही आ रहा है, मतलब अलग बक्सा टच है। क्योंकि जिस समय हम अपना स्पीड धरे होंगे 1 सेकंड के बाद 10, बक्सा भी धरा होगा 10। हम धरे होंगे 20, बक्सा का भी होगा 20। मोटी ठीक से बैठ, तूने ना हमारा झुकने वाला, तुम शुगर कहीं का। यहाँ देख, तो मान लिया जाए कि हम ये तो बताएं पहले भी मोशन में कि जब किसी वस्तु को छोड़ा जाता है तो 1 सेकंड के बाद 10, 2 सेकंड के बाद 20, 3 सेकंड के बाद 30। हमर 30 तो बक्सा का भी सट्टा लेना, 30 तक 30, 32 था तो खाली सट्टा ला रहे, दबाव नहीं देगा, देगा दबाव तब था जब अगला के 32 पिछला 33, तो कुछ धक्का मारता, सही कि नहीं? जिस तरह से मेरा स्पीड बढ़ते जाता होगा उसी तरह बक्सा का स्पीड, तो बक्सा का दबाव हम पर है। सोचो कि हम एक लिफ्ट है, आप पेटिया हो गलो आदमी, हम हो गए अभी छता पर से कुछ देखा नहीं, हम हो लिफ्ट, पेटिया समझी आदमी। एक मतलब अगर लिफ्ट एकदम अपने मन से छोड़ देवल जाए कि जेते रहो नीचे, तो आदमी का वजन पेट मैंने लिफ्ट पर बुझाता। इसका मतलब अगर कभी लिफ्ट नीचे आते थे अचानक तार उसका टूट जाए, कट जाए, तार क्या हो जाए? कट जाए, सही कि नहीं? तो लिफ्ट कितना तुरंत से नीचे जाने लगेगा? जी के एक्सीलरेशन से। अरे बोल, लिफ्ट का अचानक केबल क्या हो जाए? टूट जाए या काट दिया जाए, तो कितना तुरंत से जाने लगेगा? कितना से? जी से। समझा रहे कि नहीं? अब यहाँ ध्यान समझो, पहले यहाँ ध्यान समझो साहब। हम आपको बताने जा रहे हैं कि यदि ए बराबर जी हो जाए, ए बराबर क्या हो जाए? ध्यान समझना, लिफ्ट आ रहा था ए एक्सीलरेशन से, हम कह रहे हैं कि लिफ्ट ए से नहीं आ रहा है, जी से आ रहा है। केवल क्या हो गया? वहां से टूट गया है, एकदम गिरना शुरू हो गया, फ्री फॉल,
फ्री। समझिए, अगर ए बराबर जी हो जाए तो ए में जी घटेगा तो कितना बचेगा? 0। दैट इज एन बराबर 0। एन बराबर 0 का मतलब ये हुआ कि कांटेक्ट फोर्स का मान 0, क्योंकि एन तो कांटेक्ट फोर्स है, एन कौन फोर्स है, और कांटेक्ट फोर्स का मान। इसका मतलब है कि हम लिफ्ट के कांटेक्ट में बस देखने में लग रहा है कि हैं, एक्चुअल में कांटेक्ट में है नहीं, बस लग रहा है कि टच में है। हमारा तनिको सा बल लिफ्ट पर नहीं पड़ रहा है। अगर लिफ्ट पर तनिको सा बल पड़ता तो जरूर हमें कुछ न कुछ रिएक्शन मिलता है, हमें कुछ न कुछ रिएक्शन जरूर मिलता। चूंकि यहाँ रिएक्शन का मान कितना आ रहा है, इसका मतलब हम कांटेक्ट एकदम जस्ट छोड़ने वाले हैं। एकदम एकदम लग रहा है कि क्या है, कांटेक्ट है, खाली लग रहा है सब कि टच में है। इसे बता रहे हैं ना कि जैसे कि मान लिया जाए, कॉपी लाओ तो कूट बोला, कौन कॉपी लाओ ने को, मान लिया ऐसे है कि नहीं, इस पर मान लिया किसी वस्तु क्या करें हम, रख दें, सुनो इसे क्या करें, इसे रख दें और इसको क्या करेंगे हम, छोड़ देंगे, तो पेन का दबाव कॉपी पर नहीं आएगा, बस लगेगा सबको देखने में कि कॉपी और पेन आपस में टच में है, लेकिन पेन का तनिक भी दबाव कॉपी पर नहीं पड़ेगा। यही हम बता रहे हैं। लेकिन लग रहा है कि नहीं कांटेक्ट में है, लेकिन एक्चुअल में है नहीं, इसका तनिक को वजन इस पर नहीं पड़ता होगा, तनिक सा नहीं, क्योंकि जिस समय इसका त्वरण होगा, मैंने स्पीड होगा 10, इसका भी 20, तो ये भी कहां दबाव पड़ेगा। मतलब ये लग रहा है कि अब कांटेक्ट छोड़ने वाला है, कांटेक्ट छोड़ने वाला है। इसको बोला जाता है जस्ट लीव कांटेक्ट। मैंने अभी जस्ट एकदम जस्ट लग रहा है कि कांटेक्ट क्या करेगा, छूट जाएगा, ऐसा लग रहा है। समझ आया कि नहीं? हाँ, इस केस में एन का मान 0, मैंने तुम्हारा तनिको दबाव नहीं पड़ रहा है। बात समझ आया कि नहीं? ये तो तब का बात है जब लिफ्ट का त्वरण कितना हो जाए, जी के बराबर हो जाए। कितना हो जाए? जी के बराबर। लेकिन हम कहते हैं कि यदि लिफ्ट का त्वरण जी के बराबर नहीं हो, जी से क्या हो, कम हो, कम ज्यादा बताया कि नहीं? आधा तीन हो जाता, पहले कम बड़ा कौन सा, कौन बड़ा, ये बड़ा कि जी? जी बड़ा है। ये का मान मतलब सीखो, अब इसमें कोई वस्तु रख दिया हम, इस पर नहीं रखो, इसको हाथ से करते हैं। जैसे कि हाथ रुका हुआ है, आइए जाना चाहता कितना से, 10 से, इजारा 4 आओ तो हथवा रोक ले। इस पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है कि नहीं? इसको जैसे हथवा हटाएंगे तुरंत 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से जाना शुरू, तो हथवा रोक ले चलते इसका पूरा वजन मेरे पर बुझाता होगा कि नहीं? सोचना, अगर हाथों को हम कितना से ले जाएं, 10 से, है ना? तुम भी करके देख सकते, अपना हाथ पर पेन रखो और ऐसे ले जाओ। लगता है कि एकदम तुमको लगे कलमा ऊपर उठ गया है, मैंने कलमा वजन में थोड़ी देर के लिए नहीं बुझाएगा तुमको, है कि नहीं? अगर ऐसे रखो और हल्का सा ऐसे लेके जाओ तो लगे कि कलमा छूट गया, ऐसा महसूस हो तो फील करने वाली बात है, आप कर सकते हैं, आप भी करके किया। तो उस समय आपका पेन का ये जो है मैंने बल इस पर लगे होगा नहीं, तब जब इसका त्वरण कितना हो, हाथ का भी 10, आई तो जेबे करता है फिर 10 से, आइक्रो कितना है 10, लेकिन तो खाली सटल है। लेकिन सोचो कि इसका 10 नहीं हो, मात्र 2 हो, कितना हो, मात्र 2 से, तो हल्का वजन में कम बुझाएगा। 3 से रहेगा तो और कम, हथवा को 4 से चलाएंगे तो 6 से, 8 से, 10 से एकदम कम। बुझा रहा है कि नहीं? सुन ध्यान से, हथवा है रुकल तो पूरा वजन में कहां जाएगा, इसके हाथ पर। अगर हथवा को चलाएंगे 3 के एक्सीलरेशन से तब वजनमा से कम बुझाएगा कि वजनमा से ज्यादा? कम ना। 6 से और कम, 8 से, 10 से 0। बुझा रहा है कि नहीं? तो यहां पर देखना, अगर ए छोटा हो और जी क्या हो, तो जी बड़ा है और जी बड़ा है और मान लो जी का मान 10, ए का मान 8, कितना 8, तो कितना लो 2m, 2m ना। मतलब देखिए सुनो भाई, अगर ये 10 है, ये तो परमानेंट 10 है, और ए का मान कितना बता लियो 8, तो कुछ आंसर आए थे कि नहीं थे यहाँ, कि आए भी नहीं करते, आएगा। अगर यहाँ रहेगा मैंने ए का मान 0, मैंने हथवा नहीं चलेगा तो आएगा mg। ए का मान 0, हथवा नहीं चलेगा, कितना है? ए का मान 2, 8m नहीं, ए का मान 4, 6m, ए का मान 6, ए का मान 8, ए का मान 10, 0। बुझाया कि नहीं? तो 0 कब बुझाएगा हमको अपना वजन?
जब त्वरण कितना हो जाएगा 10, किसका? लिफ्ट का। मैंने कि लिफ्ट का केबल टूट गया और गिरना शुरू हो गया, तो जो अंदर बैठा दे साला बजने नहीं हमरा में, सही कि नहीं? लेकिन झुलवा वाला इतना स्पीड से नहीं घुमाता एकदम कि जी के त्वरण से, नहीं तो दुनिया के लगे साला हाइए नहीं हम झुलवा में, लेकिन हवा में है कि नहीं? जी तुरंत से तो नहीं घुमाता है वो, लेकिन ये बात तो पक्का कुछ तो तुरंत जरूर देता होगा। अरे मान लो 3 का तुरंत दे रहा है, कितना का? 3 का। तो तुमको जितना तुमको जो बुझाना चाहिए था एक्चुअल में 10 एम, वो बुझाएगा तोरा 7 एम। तो हल्का महसूस करने की नहीं, वही लग रहा कि सारा लोग हल्का महसूस कर रहे हैं तो आप फेंका जाएंगे, वही हमको डर आभास होता है, सही कि नहीं? जितना ज्यादा स्पीड करेगा उतना भयानक डर लगेगा, तुमको अपने को हल्का महसूस करेगा एकदम। और अगर वो अपना तुरंत कितना कर दे बराबर जी तो लगता कि खाली बस हवा में ही है, बस में है कि नहीं? झूला पर तुम्हारा वजन पड़वे नहीं करेगा, लेकिन उतना स्पीड से घुमाता नहीं है, लेकिन कुछ तो स्पीड घुमाता जरूर, कुछ तो तुरंत जरूर देके रखता होगा, तो कुछ तो कम महसूस होगा, वही कम महसूस होने का लाता कि हम फेंका जाएंगे, है कि नहीं? लेकिन हम ही बता रहे हैं कि अगर ए का मान जी से कम है तो ऊपर भी एन का मान कुछ ना कुछ तो नहीं करेगा, नहीं करेगा। अरे एन का मान कुछ आएगा कि नहीं आएगा? नहीं करेगा, आएगा, लेकिन अपना वजन से थोड़ा, वो तो हम पहले बता दे लिया कि कम आएगा, ये तो कह रहे कि कम आएगा, कम आएगा कि नहीं आएगा? कम आने का बहुत सा तरीका है, एगो सिर्फ कम आएगा, एगो है कि अबे नहीं करेगा। तो ऐसा केस में वजन बुझेबे नहीं करेगा, ऐसा केस में वजन बुझाएगा 7 एम, 6 एम, 8 एम, 9 एम, कुछ तो बुझाएगा ना। मतलब कॉन्टेक्ट छोड़ा, कॉन्टेक्ट में है, लेकिन जितना वजन पड़ना चाहिए उतना वजन, इसका मतलब ही हुआ डज नॉट लीव कॉन्टेक्ट, मैंने कॉन्टेक्ट छोड़ा नहीं है, आई जस्ट अभी छोड़ने वाला है कि नहीं? और अगर कोई भैया ए का मान कर दिए जी से भी ज्यादा, मैंने लिफ्टवा के जबरदस्ती 12 के एक्सीलरेशन दे दी, मैंने लिफ्टवा तरवा काटी ना है, मशीन से लिफ्टवा के जबरदस्ती फेंकवा दे जाए इसे, जिससे हम अपना हाथ को अभी देंगे कितना का तुरंत? 12 का। कितना तुरंत देंगे? 12 का। तो कलम अपना कांटेक्ट छोड़ देगा। किसी वस्तु को पृथ्वी मैक्सिमम 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से खींचने की क्षमता रखती है, अगर अगला तो खींच नहीं 12 से, आई मैक्सिमम 10 का क्षमता है इसके पास, ये मात्र 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चलने का कैपेसिटी रखता है। कितना से? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चलने का कैपेसिटी है इसके पास, और इधर पर रखा चलो कितना से? 12 से। ऐसा नहीं लगा कि मास्टर फेंक दिया ऊपर वहां से खींच लिया, ऐसा नहीं कर रहे हैं हम, हाथवे को तेजी से खींच रहे हैं 12 से, कलम अपना कांटेक्ट छोड़ देता है, सही कि नहीं? इसका मतलब अगर एक मान जी से क्या हो जाए, हाँ मैंने झुलवा चला दो 10 से भी ज्यादा ऐसे सन से, तो कन्ने उड़िया लगे झुलवा गिर तो आगे, बस में है कि नहीं? हाँ, तो इस स्थिति में क्या होगा कि एन का मान हो जाएगा निगेटिव, नहीं ए बड़ा है जी तो माइनस में नहीं तो, इसका मतलब लीव कॉन्टेक्ट, कॉन्टेक्ट छूट गया, कॉन्टेक्ट। हाँ, इस स्थिति में आप रहेंगे ऐसे, या समझने की नहीं? अगर कहीं ऊपर ढक्कन में नहीं रह लो तो बाहर, सही कि नहीं? ऐसा होगा। ये अच्छा सवाल है, आपको ये कंसेप्ट याद कर जाना है, पूरे फीस में काम आएगा। अगर एन का मान पॉजिटिव है मतलब अभी कांटेक्ट बना हुआ है, एन का मान पॉजिटिव मैंने कांटेक्ट, एन बराबर 0 कांटेक्ट छूटने वाला है, एन का मान नेगेटिव कांटेक्ट छूट गया है। आगे बात ध्यान देना, रस्सी में पढ़ाया होगा, आगे जाके सर्कुलर मोशन में पढ़ाएंगे कि रस्सी, अगर रस्सी में तनिको सा टेंशन है मतलब रस्सी भी टाइट हो, कम हो चाहे ज्यादा हो, टाइट हो, टी बराबर 0 रस्सी भी टाइट नहीं है, लूज होने वाला हो, टी का मान निगेटिव मैंने लूज हो गया, यही बात वहां पढ़ाया होगा टेंशन में रस्सी वाला में। एन का मान पॉजिटिव कांटेक्ट है 0 कांटेक्ट छूटने वाला है, निगेटिव छूट गया है, टेंशन पॉजिटिव है मतलब कोई रस्सी भी टाइट है, कम रहे चाहे ज्यादा, टेंशन 0 लूज होने वाला है, टेंशन नेगेटिव लूज हो गया, रस्सी लूज हो गई, टाइट नहीं, सही ना? यहाँ आ जाओ, अभी आसान है, इसमें तो त्वरण है या नहीं? त्वरण है, तो ऑब्जर्वर के रेसिड्यूअल फोर्स काम करता है,
सिंपल है वो नीचे mg और ऊपर है वो n और n बराबर mg n बराबर हाँ कांस्टेंट वेलोसिटी में हमेशा होता है n बराबर mg। अब यहाँ आ जाओ, ये मेन टॉपिक था हमारा। ये हो गया ऑब्जर्वर, ये जा रहा है ऐसे m इंटू माइनस ए, कौन फोर्स हुआ? स्यूडो फोर्स बोले कि नहीं? अंदर जैसे ही बैठ के आप देखिए पहले कौन दिखाइए? स्यूडो फोर्स। तो अपना अपना काम करिए भाई, mg आए वो नॉर्मल n, और लिखिए इसके सबसे नेक्स्ट में है ना वो n प्लस m इंटू माइनस ए बराबर mg, इसलिए n बराबर mg प्लस m। इस केस में भी आदमी को अपना वजन ज्यादा महसूस होगा, सही कि नहीं? सवाल तो सब आएगा जब आप किताब बनाएंगे, 80 पर किताब तो 6 सवाल आएगा, आपको सब करके दिखा दें आपको, जब बनाएंगे सबको अच्छा लगेगा। लेकिन इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट कहानी आपको ये मिलेगा और ये ज्यादा मिलेगा सवाल आपको, सही कि नहीं? छापो अच्छा से एलिवेटर।